अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रात में मैंने ये तस्वीर के साथ में एक मैसेज शेयर किया था। ये भाई साहब, इनका नाम शेख मोहम्मद है, झारखंड के रहने वाले हैं और शाहरुख खान साहब से मिलने के लिए ये मुंबई आए। 95 डेज़ ये शाहरुख खान साहब के बंगले के सामने खड़े रहे उनसे मुलाकात करने के लिए, और 95 डेज़ के बाद शाहरुख खान साहब इनसे मिले और खुद शाहरुख खान साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर इनकी तस्वीर शेयर की। और आज सारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने शेख मोहम्मद साहब के बारे में ये खबर बतलाई कि ये 95 डेज़ तक शाहरुख खान साहब के बंगले के सामने खड़े हुए थे। लेकिन देखो, 95 डेज़ की मेहनत के बाद में इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी मुलाकात शाहरुख खान साहब से हो गई। ये मैसेज था और मैंने इसके साथ में एक मैसेज शेयर किया था। मैंने कहा, देखो, इसे हिंदी में स्थिरता कहते हैं, अंग्रेज़ी में कंसिस्टेंसी कहते हैं, उर्दू में मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं। एक आदमी को अगर लाइफ में, ज़िंदगी में कामयाब होना है तो उसके अंदर जो है ना, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तो ही वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किए, बोले ये जो शेख मोहम्मद साहब है, इनके जैसे कैसे कैसे फालतू लोग हैं जो अपना वक्त ज़ाय करके, बर्बाद करके इतने वक्त तक लोगों के लिए खाली मुलाकात करने और एक फ़ोटो निकालने के लिए वहाँ पे खड़े रहे। बहुत सारे लोगों ने अजीब अजीब तरह के कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा कि आप शाहरुख खान साहब को साहब क्यों कह रहे हो, वो ऐसे है, वो वैसे है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप सब लोगों ने सुने होंगे। वो एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बादशाह के जो सिपाही है वो एक आदमी को मौत की सज़ा दे रहे हैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बोले भाई, इस बंदे को मौत की सज़ा क्यों दी जा रही है? तो सिपाहियों ने कहा, इसने चोरी की थी, इसका एक हाथ काट दिया गया। दूसरी मर्तबा चोरी की, दूसरा भी हाथ काट दिया गया। फिर वापस से ये एक चोरी के केस में पकड़ा गया है, तो अदालत ने यह सज़ा सुनाई कि अब इसको मौत की सज़ा दे दो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस इंसान के करीब पहुँचे और आपने उसके पेशानी को बोसा दिया। कहा कि बोले, शाबाश, मैं तेरे मुस्तकिल मिजाजी की तारीफ़ करता हूँ, मैं तेरे मुस्तकिल मिजाजी को चूमता हूँ। तो आपके शागिर्द भी साथ में थे। उन्होंने कहा, हज़रत, ये चोर है, डाकू है, दरोड़खोर है, इसको दरोड़खोरी की वजह से मौत की सज़ा हो रही है और आप इसके पेशानी को बोसा दे रहे हो। आपने कहा कि मैं इसके चोरी को, इसके दरोड़खोरी को बोसा नहीं दे रहा हूँ, मैं इसके अंदर की जो कंसिस्टेंसी है, स्थिरता है, मुस्तकिल मिजाजी है, कि इस इंसान ने अपने काम को और अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा। एक हाथ कट गया, फिर भी इसने अपना काम नहीं छोड़ा। फिर दूसरा हाथ कट गया, आखिर को इसको मौत की सज़ा दी जा रही। यही चीज़ हमने भी अल्लाह तबारक व ताला से, जो हमारा इश्क है, मोहब्बत है और उसकी इबादत है, उससे उम्मीद है, उससे दुआएं हैं, हमेशा जारी रखना चाहिए। वह चाहे हम गम के हालात में हो, चाहे हम खुशी के हालात में हो, चाहे हम किसी भी हालत में हो, हमने अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा जो अल्लाह से ताल्लुक़ है वो हर हालत में मुस्तकिल मिजाजी के साथ में चलता रहे। जैसी हमारी पहले तहज्जुद होती थी, गम के हालात में भी वो तहज्जुद हो, खुशी के हालात में भी वो तहज्जुद हो। ये नहीं है कि परेशानियों मुसीबतों में तो खूब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और जैसे ही हालात बदल गए और खुशी के हालात आ गए तो उसके बाद में बाकी की नमाजों के भी वांदे शुरू हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा इबादत में इजाफा होना चाहिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो मैंने इसके मुस्तकिल मिजाजी को चूमा कि हर इंसान में ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब
फिर इस वाक़ये पे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, यानी ये जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। हमारे अमीर साहब जिंदे थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। तो अक्सर मैं उनके साथ में मुलाकातों में जाता था, उनके साथ मस्जिद वार जमात में भी बैठता था। वो हमारे पूरे ज़िले के अमीर थे। तो पूरे ज़िले में अगर कहीं पर भी कोई साथी काम से बैठ गया, मशवरे में नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, हमारे अमीर साहब को बहुत फ़िक्र होती थी। एक दिन उन्होंने कहा, बोले कल फजर की नमाज के बाद में हम लोग एक साथी से मिलने के लिए जाएंगे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी महीनों से वो ना मशवरे में हैं, ना ही वो किसी हमारे इज्तिमा वगैरह में है। मैंने कहा ठीक है। मैं था, मेरे साथ में और 2 साथी थे। फजर की नमाज के बाद में हम लोग निकले और उसके घर पे पहुंचे। अब देखो, वो जो इंसान है, मैंने खुद उसका बयान सुना हूँ उसके सामने बैठकर, जिस बयान के अंदर वो इंसान अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह से होने के यकीन पे 2-2 घंटे बयान करता था। लेकिन उसके हालात बदले, कुछ परेशानी के हालात आए, कुछ पैसे की उसको ज़रूरत पड़ गई और उसके वालिद साहब से मीरास को लेकर, विरासत को लेकर और पैसे के मामलात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। हम लोग गए, वो नौजवान भी बैठा हुआ है, उसके वालिद साहब भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मैंने खुद उसके साथ, जिसके सामने बैठकर मैंने अल्लाह की कुदरत पे बयान सुना, वो नौजवान इतना गुस्से और तैश में था, वो कहने लगा कि इस ज़माने में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सब बाकी ऐसा है वैसा है। फिर वो उसके ज़ुबान से कुछ शिरकिया जुमले भी निकले जो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ अभी यहाँ पर। तो आदमी जब हालात का शिकार होता है ना, तो वो अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद हो जाता है। फिर वो रास्ते से भटक जाता है, वो सटक जाता है, रास्ता छोड़ देता है अपना। रास्ता नहीं छोड़ना इंसान ने, मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम करते रहना। इसीलिए आप लोगों ने अक्सर मेरे वीडियोस में सुने होंगे, मैं बोलता हूं कि भाई मैं जब 10 साल की उम्र से दावत और तबलीग की मेहनत में लगा हूं, आज तक भी मैं अपनी मेहनत पे कायम हूं। पता है ये मुस्तकिल मिजाजी का रीज़न क्या है। मैं दूसरे मुल्कों में भी जाता हूं तो वक्त लगाता हूं। अभी 3 दिन लगे मेरे, यानी महीना भी नहीं हो रहा है पूरा। अभी थोड़े दिनों पहले ही एक मुल्क में मैं था, मैंने एक वीडियो में उसकी कारगुजारी भी सुनाया। तो मुस्तकिल मिजाजी इसे कहते हैं। हाँ, आप काम की वजह से, अपनी मसरूफियात की वजह से आपके काम में अगर सुस्ती काहिली हो रही है, वो बात और है। तो मुस्तकिल मिजाजी, आप जिस काम में लगे हुए हो, हालात कैसे भी हो, आपको अपना काम करते रहना है। आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। चाहे आप कोई दीन की मेहनत कर रहे हो, चाहे आप जो है किसी तालीम और ताल्लुम से जुड़े हुए हो। अब तालीम और ताल्लुम पे भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप, अब बहुत सारे मर्तबा ऐसा होता है आप करोड़पति बन गए, अपनी लाइन नहीं छोड़ने का, आप दूसरे तरीके से वो काम करो। अभी जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन लोगों को पढ़ाते हैं, कोई मसला नहीं है, काम करने के हजारों मैदान हैं आज के ज़माने के अंदर। तो वापस हम आते हैं उस वाक़ये की तरफ जो हमारे भाई शेख मोहम्मद साहब और शाहरुख खान साहब की मुलाकात का है। अब जो लोग जो है शाहरुख खान साहब को साहब कहने पर तिल मिला गए हुए हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भाई आपके तिल मिलाने की वजह क्या है? शाहरुख खान साहब फिल्मों में काम करते हैं, शाहरुख खान साहब डांस करते हैं, गाने गाते हैं और वो समाज के अंदर जो है एक तरह से बेहयाई को फैला रहे हैं। तो देखो, ये जो उनका अमल है ना, ये जो उनका अमल है, इसका हिसाब अल्लाह ताला उनसे लेंगे। मैं कौन होता हूँ वो हिसाब लेने वाला, या मैं कौन होता हूँ उनको साहब नहीं बोलने वाला? मेरा काम नहीं है वो। मेरा काम है मैं उनको रिस्पेक्ट से, इज्जत से बात करूं, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको मिलेगा। बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम, जो इस्लाम की जड़ों को काटने के लिए साजिशें और प्लानिंग करते थे, वो भी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आ जाते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए उनका इकराम करते, उनको इज्जत से बिठाते, उनसे इज्जत से बातचीत करते।
जबकि शाहरुख खान साहब वो कोई इस्लाम के दुश्मन नहीं है, वो तो खुद पक्के मुसलमान हैं। ये उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में 1 मरतबा नहीं 50 मरतबा कहा है। आपकी अदालत में रजत शर्मा साहब ने पूछे आपने आपके बेटे का नाम अब्राहम क्यों रखे, उन्होंने कहा देखो मैं मुसलमान हूं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे मजहब में बहुत बड़ी उनकी फजीलत है, अहमियत है और नबियों का एक सिलसिला उनसे चला है। इसके लिए इब्राहिम भी हो गया और बहुत सारे लोग उनको अब्राहम भी कहते हैं, इस वजह से वो इब्राहिम अब्राहम दोनों हो गया है। ये एक इंटरव्यू में हुआ। दूसरे और एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं या रोज़ा रखते हैं, उन्होंने कहा देखो मुझे जब मौका मिलता है मैं नमाज भी पढ़ लेता हूँ और जब मौका रहता है मैं रोज़ा भी रख लेता हूँ। अब देखो ये एक इंसान के ईमान वाला होने की निशानी है जो खुद अपने आप को मुसलमान कहे। और मेरा एक वीडियो है उन्हीं के ऊपर कि लग्जमबर्ग दुनिया में एक मुल्क है, वहाँ की एक लड़की, उसका इंटरव्यू है मेरे चैनल पे है, आप तलाश करना। खुद मैंने वो वीडियो अपलोड किया हूँ कि उस लड़की ने इस्लाम कबूल किया। किस वजह से? उसका कहना यह था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, शाहरुख खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी, उनके गाने सुनती थी, उनकी फिल्में देखती थी और यूट्यूब पे खाली उन्हीं के बारे में सर्च करती थी। एक दिन मेरे सामने एक उनके इंटरव्यू का वीडियो आया जिसमें शाहरुख खान साहब ने कहा यस आई एम मुस्लिम एंड आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म माई वर्शिप, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं। तो उसने कहा कि ये मुस्लिम क्या होता है, व्हाट इज दिस मुस्लिम। अब उस लड़की ने गूगल के ऊपर मुस्लिम को सर्च किया और सर्च करने के बाद में वो जो लड़की है उसने पता की कि भाई ऐसा ऐसा एक इस्लामिक ये होता है, क्या कहते हैं उसको, इस्लामिक रिसर्च सेंटर। वहां गई, वो लड़की मुसलमान बनी और वो फिर इस्लाम की तबलीग करने लगी। तो उसने 50 लोगों को इस्लाम में दाखिल किया और कलीमा पढ़ाया। तो वो लड़की कहाँ से मुसलमान हुई? शाहरुख खान साहब की जुबान से लफ्ज मुस्लिम सुनकर। अब वो लड़की के मुसलमान होने का भी सवाब और उसके बाद में वो जो 50 लोगों को उसने इस्लाम का कलीमा पढ़ाई उन सब का सवाब शाहरुख खान साहब के नामे अमाल में भी जाएगा। तो इसके लिए अपने आप को शरीयत का ठेकेदार मत समझो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, अब मैं आगे के जुमले क्या बोलूं मैं आपको, मैंने ऐसे लोगों को जिनको लगता था हम शरीयत के ठेकेदार हैं, हम शरीयत के गुत्तेदार हैं, और उन्होंने अपनी एक शरीयत लोगों पे लागू करके रख दी हुई थी बैठे बैठे। इसीलिए मैंने वो जो मेरा वीडियो है ना ताइफ के सफ़र का, जिसमें मैंने ये बताया हूँ कि इंडिया में आप अगर अपने आप को मुसलमान और बहुत बड़ा जाहिद और तकवे वाला और परहेजगार समझते हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ भाई, मेरा इंडिया के मुसलमानों और इस्लाम पे रिसर्च है। इंडिया के मुसलमान सिर्फ फ़िरका परस्त मुसलमान हैं। यहाँ कुरान हदीस वाला मुसलमान बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। यहाँ हर मुसलमान जो अमल कर रहा है वो अपने फ़िरके को फॉलो कर रहा है। उसके नज़दीक अपने फ़िरके के अलावा दूसरे फ़िरके वाला मुसलमान तो मुसलमान भी नहीं है। अगर उसके कोई दूसरा इंसान जो है ना, जो उसके फ़िरके का, उसकी जमात का, यहाँ तक कि एक जमात में अगर 2 टुकड़े हो गए हुए हैं और वो एक दूसरा जो टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े के मानने वाले, वो अगर तहज्जुद गुजार भी है तो उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। वो जिंदीक है, वो दज्जाल है, वो जहन्नुमी है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो ऐसे है, वो वैसे है। क्यों? क्योंकि वो आपके फ़िरके के साथ आपका जो टोला है उस टोले के नज़रिया से मुत्तफिक नहीं है। तो इसीलिए मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के अंदर जो बाकी मुल्कों में अरब लोग जो है उन्होंने वाकई में इस्लाम को संभाल के रखा हुआ है और वो लोग इस्लाम की तबलीग में लगे हुए हैं। हम तो फ़िरक़ों की तबलीग में लगे हुए हैं। हमारा इस्लाम भी फ़िरक़ों वाला इस्लाम है। हम मुसलमान कहाँ पे है कुरान और हदीस वाले जो ओरिजिनल होना चाहिए था? बताओ ना आप मुझे, हम किसकी तबलीग कर रहे हैं? अपने फ़िरक़ों की, अपने जमात की, अपने अकाबिर की, अपने बुजुर्गों की। कुरान हदीस से हमको कोई लेना देना नहीं है भाई। अभी जैसे मैंने एक और वीडियो चैनल पे अपलोड किया था, बच्चों को मोहतमिम साहब की कार का नंबर याद दिलाया जा रहा है। आप बताओ ना किसकी अजमत पैदा की जा रही है? शख्सियत परस्ती की, कुछ शख्सियात की, कुछ बुजुर्गों की, कुछ अपने अकाबिर की।
बच्चों को ये सिखाया जा रहा है हमारे मदरसे से, इसीलिए वो बेचारा 8 साल 10 साल तक जो पढ़ के निकलता है ना, उसके बाद वो अपने फिरके का, अपने मसलक का अपने आप को मर्द मुजाहिद समझता है। उसको इस्लाम के तबलीग की कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए शाहरुख खान साहब, मैं वही सोचता हूँ, अगर यहाँ इंडिया में अल्लाह ताला कुछ लोगों को ये अगर ये उनको राइट दे देते, तो यहाँ तो अभी तक तो आधे मुसलमानों को तो लोगों ने काफिर, मुशरिक, जिंदीक, जहन्नुमी और पता नहीं क्या क्या करार दे दिया हुआ होता था। वो तो अच्छा है कि जन्नत जहन्नुम अल्लाह ताला के हाथ में है। इसके लिए आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग का काम चल रहा है। वरना हमारे हाथों में रहता था तो रोजाना सुबह से शाम तक 25-30 जहन्नुमी और 200-500 जो है वो इस्लाम से खारिज हो गए हुए होते थे, क्योंकि हमने तो मस्जिदों में पाबंदी लगाई हुई है। आप मुझे बताओ, जो मस्जिद अमन का घर है, हमने उसको दंगे फसाद का, अभी मेरे को टाइम नहीं मिलता, वरना एक वीडियो अभी आया मेरे पास में, लाठियों से मारा मारी चल रही है मस्जिद के अंदर। तो भाई तुम काय के मुसलमान हो? सिर्फ तुम्हारे नाम मुसलमान है, इतना याद रखो। उसके अलावा तुम फिरका परस्त हो। तुम अपने मसलकों की, अपने जमातों की और अपने अकाबिर की, अपने बुजुर्गों की तुम तबलीग में लगे हुए हो। तुमको कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान हदीस पे अमल करने वाला सच्चा और पक्का खालिस मुसलमान बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।